इतिहास के पन्नों से कनौज का संघर्ष की कहानी, जिसको त्रिपक्षीय युद्ध कहा जाता है, वो आपके सामने लेकर आया हूं। कनौज एक संघर्ष का केंद्र बना रहा, जिसमें 3 शक्तिशाली राजवंश शामिल थे। प्रतिहार गुर्जर, जो कि गुजरात से उनका ओरिजिन था। वहीं पर दूसरा पाल वंश, जो कि बंगाल से थे। और तीसरा राष्ट्रकूटा एम्पायर, जो कि दक्षिण भारत का बहुत ही बड़ा राजवंश था। यह लड़ाई उस इत्र के शहर का है, कनौज का, जो कि हर्षवर्धन के मृत्यु के बाद उसमें खालीपन आ गया था। उस खालीपन को भरने के लिए 3 बड़ा साम्राज्य इस संघर्ष को 200 साल तक जारी रखते हैं। गंगा नदी के तट पर बसा ये कनौज आज का उत्तर प्रदेश, जहां व्यापार और समृद्धि हुआ करती थी हर्षवर्धन के समय में, और वही केंद्र बना, वही कारण बना त्रिपक्षीय लड़ाई का, जो कि आपके 8वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी तक संघर्ष जारी रहा। पीयूष के साथ ये कहानी प्रारंभ करते हैं। कौन सी कहानी? लड़ाई का कहानी। वो गुर्जर प्रतिहार के सम्राट वत्स राजा द्वारा यह लड़ाई प्रारंभ होता है। और यह लड़ाई क्यों प्रारंभ होता है? उनको तो चाहिए था कनौज को उनको कंट्रोल करना था। तो वो चले इधर से, और इधर बैठे हैं धर्मपाल। धर्मेंद्र की याद आ गई, अभी हमारे धर्मेंद्र जी गए हैं। तो धर्मपाल जो हैं वो चले इधर चले वो, इधर चले वो। चूहा बिल्ली का खेल प्रारंभ हो गया है। चूहा बिल्ली का खेल प्रारंभ हो गया है। लड़ाई ठानी है वत्स राजा, लेकिन धर्मपाल कहां मानने वाले, ये भी चल दिए कि हम भी कनौज पर अटैक करेंगे। लेकिन इसमें वत्स राजा धर्मपाल को हरा देते हैं। कौन जीतता है यहां पर? तो विनर कौन बना? विनर, पहला विनर वत्स राजा। गुर्जर प्रतिहार का वत्स राजा विनर बन गए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आएगा अभी। वत्स राजा कनौज को जीतने के बाद मन उनका आगे बढ़ने के लिए सोचा। जो चीजें जितना मिलता है, ख्वाब उतना ही बढ़ते चला जाता है। और ख्वाबों के दुनिया में वत्स राजा सोचे कि इसी समय हम निपटा देते हैं दक्षिण भारत को। कनौज जीतने के बाद इनकी प्रारंभ हो गई कहानी। कहां पर? राष्ट्रकूटा एम्पायर के साथ। नीचे की तरफ इनका आना, और यहीं पर खड़े थे गोविंद तृतीय के बेटा ध्रुव। देखे कि ऐसा नहीं चलेगा भाई, ऐसा नहीं चलेगा। तो उन्होंने लपेट लिया किसको? वत्स राजा को। और इनके बीच में युद्ध हुआ, वत्स राजा और ध्रुव के बीच में। और इस लड़ाई में जीता कौन? तो जीतना तय था राष्ट्रकूटा के ध्रुव ने जीता। और ध्रुव वापस कनौज पे क्या कर लिए? कंट्रोल कर लिए। अरे भाई, पहला विनर ऐसे लिखो, प्रतिहार और पाल के बीच में विनर हुआ वत्स राजा। लेकिन दूसरा जो विनर हुए किसके बीच में? तो दूसरी लड़ाई बनी वत्स राजा और ध्रुव के बीच में। और यहां पर विनर साबित हुए ध्रुव
मतलब फाइनली ध्रुव जीत गए और कनौज पे जाके बैठ गए। ओहो, अभी तो कहानी प्रारंभ हुई है, खत्म नहीं हुआ है भाई मेरे दोस्तों। यहां पर खत्म नहीं हुआ है कहानी, प्रारंभ भी होता है यहीं से। ध्रुव जाके यहां पर बैठ गए, लेकिन एक वंश था चालुक्य, और चालुक्य के ही सामंत हुआ करता था राष्ट्रकूटा। चालुक्य भी लड़ने में बहुत ताकतवर था, ये भी तो क्षत्रिय था, अभी तो बताया था। चौहान, चालुक्य, परमार और प्रतिहार, चार क्षत्रिय वंश जो कहा जाता है यज्ञों से पैदा हुए थे, और इनका काम था पश्चिमी भारत के द्वारपाल के रूप में काम करना। तो चालुक्य कहां टिकने वाला। जैसे ही राष्ट्रकूटा ऊपर की तरफ भागा, दक्षिण में खालीपन स्टार्ट हो गया। खालीपन महसूस हुआ चालुक्यों को, और ये लड़ लिए, ये आगे की तरफ भाग लिए, किधर, राष्ट्रकूटा की तरफ। तो ध्रुव को कनौज छोड़कर फिर वापस आना पड़ा। कहां पर आना पड़ा, तो फिर वापस आना पड़ा अपने जगह रानीखेत में, मान्यखेत में, जहां पर उनका कैपिटल था, राजधानी था। तो ध्रुव कनौज को छोड़ के वापस चले आते हैं दक्षिण भारत में। जैसे ही वो दक्षिण भारत में आते हैं, ये फेज 1 की लड़ाई है, फेज 1 की लड़ाई है। अभी फेज 2 की लड़ाई बाकी है, जरा देखते हैं फेज 2 की लड़ाई। यहां पर तो जीत गए ध्रुव, लेकिन ध्रुव ने भी कनौज नहीं रख पाए। ध्रुव ने भी कनौज नहीं रख पाए। तो फेज 2 की लड़ाई प्रारंभ होती है। फेज 2 की लड़ाई, फेज 2 की लड़ाई। अब यहां कौन भाई, तो फिर प्रारंभ करते हैं कौन, लड़ाई प्रारंभ करता है फिर प्रतिहार। प्रतिहार के अंदर तो बिजोड़ वही था, लड़ना था, मतलब लड़ना था। उसको तो कनौज चाहिए, मौका देके निकल लिए। अब यहां पर राजा, वत्स राजा नहीं बैठे हैं, वो तो हार चुके थे। उनका बेटा आते हैं, और जिनका नाम है प्रतिहार का बेटा, जिनका नाम है नागभट्ट द्वितीय। नागभट्ट द्वितीय। अब भाई नागभट्ट प्रतिहार का ये अपने बाप का बदला लेने चल दिए वापस कनौज को जीतने। लेकिन पाल वंश में फिर वही राजा बैठा। कौन राजा, तो पाल वंश का धर्मपाल यहां पर बैठे थे। धर्मपाल ये भी चक्कर में थे, तुम निकलो तो सही, तुम निकलो तो हम भी निकलेंगे। यह तो था उन्हीं के बीच में कहानी, तुम निकलो तो हम भी निकलेंगे। जैसे ही नागभट्ट निकले, धर्मपाल नहीं माने, ये भी निकल लिए, और निकल लिए तो वापस फिर निकल लिए। क्यों, क्योंकि दोबारा दूसरी लड़ाई में भी धर्मपाल हार जाते। भाई ये बंदा हारने के लिए ही जन्म लिया था, ये बंदा वाकई हारने के लिए ही जन्म लिया था। दूसरी लड़ाई भी हार गए धर्मपाल नागभट्ट द्वितीय से। अब कनौज पे फिर किसका, कनौज हो गया प्रतिहार का। फिर मन मचला, और मचलते हुए फिर बोला कि हमारे पिताजी का जो हारना हुआ था राष्ट्रकूटा के ध्रुव से, उसका बदला लेकर रहेंगे। और उस बदला के लिए फिर वापस चल दिए ये नीचे की तरफ। नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, उस समय तो फिर भी इतना शक्तिशाली राजा नहीं बैठा था। लेकिन अब राष्ट्रकूटा के सबसे शक्तिशाली राजा गोविंद तृतीय बैठे हैं। तो राष्ट्रकूटा में कौन सा पार्टिसिपेट करेगा, गोविंद तृतीय। न आओ देखा न ताओ देखा, नागभट्ट को फिर क्या कर दिए,
ठोक दिए। फिर वापस जो है नागभट्ट फिर हारते हैं गुर्जर प्रतिहार का, और ध्रुव सबसे महानतम शासक था राष्ट्रकूटा का, तो यह फिर वापस कनौज पे अपना अधिकार प्राप्त कर लेता है। कहा जाता है गोविंद थ्री के बारे में, यह पूरा श्रीलंका तक इनका साम्राज्य का विस्तार हुआ था। लेकिन यहां पर फिर कहां टिकने वाले गोविंद थ्री, फिर समस्या ये चालुक्यों ने पैदा करी नीचे, और जैसे चालुक्यों ने नीचे संघर्ष पैदा किया, फिर वापस कनौज के छोड़ के ये नीचे की तरफ चले आए, और आखिरी में प्रतिहार का जो महान राजा भोज आएगा, और यही भोज इस युद्ध के आखिरी क्षण जहां पर पाल वंश को भी हराएगा, राष्ट्रकूटा को भी हराएगा और विनर साबित हो जाएगा। मतलब त्रिपक्षीय युद्ध जो 200 साल तक चले आ रहा था, उसका आखिरी जो विनर साबित होंगे वो भोज होंगे, और वो होंगे गुर्जर प्रतिहार के महानतम राजा। वो पूरा का पूरा कनौज किसके अंदर चला जाएगा, तो प्रतिहारों के अंदर। प्रतिहार आखिरी विनर होंगे, मतलब लास्ट विनर जो होगा वो कौन होगा, प्रतिहार होंगे, और जो लास्ट विनर होगा उसी को ही विनर माना जाएगा। ये कहानी था 3 साम्राज्य की, 3 राजवंश की लड़ाई।